प्रिय व्यूअर्स, परीक्षा एक्सपर्ट ऑफिशियल चैनल के डेली स्टैटिक जीके सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम प्रतिदिन आपके लिए यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी, आरआरबी बैंकिंग तथा विविध परीक्षाओं से संबंधित 10 प्रश्न व्याख्या सहित लेकर प्रस्तुत होंगे। हम आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं की तैयारी में सहायक सिद्ध होंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से किस कमेटी द्वारा पंचायत चुनाव को गैर दलीय आधार पर कराने की अनुशंसा की गई? ऑप्शन ए जीवी के राव कमेटी, ऑप्शन बी अशोक मेहता, ऑप्शन सी बलवंत राय मेहता कमेटी, ऑप्शन डी LM सिंघवी कमेटी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन डी LM सिंघवी कमेटी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 1986 में राजीव गांधी सरकार ने लोकतंत्र व विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनर्द्वार पर एक अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए एक समिति का गठन LM सिंघवी की अध्यक्षता में किया। इन्होंने निम्नलिखित सिफारिशें दी थी। एक, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता देने एवं उनके संरक्षण की आवश्यकता है। 2, पंचायत चुनाव को गैर दलीय आधार पर कराने की भी अनुशंसा की थी। 3, गांवों के समूह के लिए नए पंचायतों की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पंचायत निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जाएगा। ऑप्शन ए भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा, ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन सी राज्य के राज्यपाल द्वारा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी राज्य के राज्यपाल द्वारा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पंचायतों के निर्वाचन के लिए एक राज्य निर्वाचन आयोग के गठन की बात संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत की गई थी। राज्य निर्वाचन के प्रावधानों के तहत राज्य के नगरीय निकायों का निर्वाचन भी राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा ही करवाया जाता है। इसका कार्य पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के चुनावों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराना तथा इनके निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण निर्देशन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राधिकरण किसी राज्य के राज्यपाल को उस राज्य विशेष की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में संतुष्टि करता है? ऑप्शन ए जिला योजना समितियां, ऑप्शन बी राज्य वित्त आयोग, ऑप्शन सी उस राज्य का वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी उस राज्य का पंचायती राज मंत्रालय। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राज्य वित्त आयोग। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243I के तहत राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन करेगा। अनुच्छेद 243Y के अनुसार यही वित्त आयोग नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है। यह आयोग राज्यपाल को निम्न सिफारिशें करेगा। सिद्धांत जो नियंत्रित करेंगे राज्य सरकार द्वारा लगाए गए कुल करों, चुंगी, मार्ग कर एवं एकत्रित शुल्कों का राज्य और पंचायतों के बीच बंटवारा एवं सभी स्तरों पर पंचायतों के बीच शेयरों का आवंटन। ब, करों, चुंगी, मार्ग कर, शुल्कों का निर्धारण जो पंचायतों को सौंपे गए हैं। स, राज्य की समेकित निधि कोष से पंचायतों को दी जाने वाली अनुदान सहायता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। किसी राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? ऑप्शन ए भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन बी संबंधित राज्य का राज्यपाल, ऑप्शन सी संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी राज्य विधानमंडल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी संबंधित राज्य का राज्यपाल। एक्सप्लेनेशन देख लेते। भारतीय संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243 के अनुसार किसी राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए राज्य का राज्यपाल सक्षम। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में महानगरीय आयोजना के लिए समिति का गठन होता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 243ZE, ऑप्शन बी अनुच्छेद 243ZT, ऑप्शन सी अनुच्छेद 243ZF, ऑप्शन डी अनुच्छेद 243ZB। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 243ZE। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243ZE के तहत देश के प्रत्येक महानगर क्षेत्र में विकास योजना के प्रारूप को तैयार करने हेतु एक महानगरीय योजना समिति होगी। महानगरीय योजना समिति के 2/3 सदस्य महानगर क्षेत्र में नगर पालिका के निर्वाचित सदस्यों एवं पंचायतों के अध्यक्षों द्वारा स्वयं में से चुने जाएंगे। समिति के इन अध्यक्षों की संख्या उन महानगरीय क्षेत्र में नगर पालिकाओं एवं पंचायतों की जनसंख्या के अनुपात के समानुपाती होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत वर्तमान में अनुसूचित जातियों की संख्या कितनी हो गई है? ऑप्शन ए
1206, ऑप्शन बी 1261, ऑप्शन सी 1410, ऑप्शन डी 1500। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1261। एक्सप्लेनेशन देख ले। वर्तमान में 2017 के संसदीय अधिनियम द्वारा संशोधन के बाद से भारत में कुल अनुसूचित जातियों की संख्या 1261 है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 16.6% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा एक नया अनुच्छेद 338 से जोड़कर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का पृथक गठन कर दिया गया था? ऑप्शन ए 89वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, ऑप्शन बी 101वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, ऑप्शन सी 104वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, ऑप्शन डी 99वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका सही आंसर है 89वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पहले संविधान में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए एक संयुक्त आयोग का प्रावधान था। 2023 के 89वें संशोधन अधिनियम द्वारा इस संयुक्त आयोग को दो स्वतंत्र निकायों में बांट दिया गया। इसके तहत एक नया अनुच्छेद 338A जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए जगजीवन राम, ऑप्शन बी काका साहेब कालेलकर, ऑप्शन बी BD शर्मा, ऑप्शन डी BR अंबेडकर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी काका साहेब कालेलकर। एक्सप्लेनेशन देख ले। सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच करने एवं उनकी स्थिति में सुधार करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग काका कालेलकर की स्थापना में गठित हुआ था। इसने अपनी रिपोर्ट 1955 में दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने सुशासन की कुछ विशेषताओं की पहचान की है। निम्नलिखित में से कौन सी एक उन विशेषताओं में से एक नहीं है? ऑप्शन ए भागीदारी, ऑप्शन बी जवाबदेही, ऑप्शन सी सरकार की वैधता, ऑप्शन डी पारदर्शिता। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सरकार की वैधता। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर सुशासन को परिभाषित किया है। इसमें शामिल है भागीदारी, पारदर्शिता, विधि का शासन, अनुक्रियता, आम सहमति, समानता और समावेशिता, प्रभावशीलता और दक्षता, जवाबदेहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव पुर्तगाल के एंटोनियो गुतेरेस कौन से नंबर के महासचिव है? ऑप्शन ए 8वें, ऑप्शन बी 9वें, ऑप्शन सी 7वें, ऑप्शन डी 10वें। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 9वें। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। महासचिव संयुक्त राष्ट्र का सबसे प्रमुख अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर महासभा द्वारा 5 वर्ष के लिए की जाती है। वह दोबारा भी चुना जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुतेरेस हैं, जिनका पहला कार्यकाल 2017 से 2022 तक था, जिसमें वह संयुक्त राष्ट्र संघ के 9वें महासचिव थे। जनवरी 2022 में गुतेरेस को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दोबारा महासचिव चुना गया है। प्रिय व्यूअर्स, हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कृपया अपने फीडबैक एवं सजेशंस कमेंट बॉक्स में दें। हम आपके सजेशंस के अनुसार वीडियो को और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हमारी वेबसाइट www.parikshaexpert.com पर जाकर किसी भी एग्जाम की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं।